ले चलें। मैंने तो कभी चाहा ही नहीं कि कोई आदमी हरिनारायण बने। क्यों बनेगा? क्योंकि मैं अपनी जीवन यात्रा देखता हूँ कि मेरी जीवन यात्रा जिस दौर से गुजरी है वो दौर अच्छे हैं। मैंने कल ही आपको कहा कि मैंने शिव पर कभी विश्वास नहीं किया। शुरू के दिनों में तो उनसे चिढ़ता था, अब चिढ़ता नहीं हूं, लेकिन भरोसा मुझको अभी भी नहीं है शिव पर, फिर भी काम करता हूं। तो आप क्यों बनेंगे हरिनारायण और मैं क्यों चाहूंगा कि आप हरिनारायण बने? मैं चाहूंगा आप शिव बने और आपको शिव गुरु से जोड़ा ही गया है शिव बनने के लिए। हरिनारायण की क्या बिसात है शिव के साम्राज्य, कोई बिसात नहीं है। मेरा प्रयोजन ऐसा नहीं है कि मैं आपको हरिनारायण बनाऊं, और 30 वर्षों में भी आप हरिनारायण बने या नहीं बने ये मेरा विषय ही नहीं है। मेरा विषय है कि 30 वर्षों में आप शिव से कितना जुड़ पाए, अपने गुरु से कितना आपका सानिध्य हुआ। एक बात जानिए, जो नहीं है उसका अवतार हो सकता है, जो है उसका क्या अवतार? आपको शिव के पैदा होने की खबर नहीं है। आप रामनवमी जरूर मनाते हैं, कृष्णाष्टमी जरूर मनाते हैं, लेकिन शिव का जन्मदिन नहीं मनाते हैं, इसीलिए कि आपको पता ही नहीं है कि उनका जन्म हुआ है अथवा नहीं हुआ है। आप शिव की स्थिति मनाते हैं। शिवरात्रि का पर्व, देश में भी छुट्टी होती है, आप शिवरात्रि का पर्व मनाते हैं, यानी शिव हैं यही माना जाता है। अरे कोई आएगा तब न जाए, कोई पैदा होगा तब न मरे, तब न उसका कोई अवतार होगा। शिव तो है, उसका कोई अवतार क्यों होगा? हो ही नहीं सकता। आप भी शिव के अंश हैं, शिव आप में भी है, संसार में भी है। आप कुछ अजूबी चीज देखते हैं तो उसको अवतार मान लेते हैं। मैं हाल में गया था भुवनेश्वर, वहां चिड़ियाघर का नाम है नंदन कानन। चिड़ियाघर में एक बंदर की एक प्रजाति है बबून, वहां एक बबून है। चिड़ियाघर की सबसे खूबसूरत चीज है, उसमें खूबसूरती क्या है? गुस्साता वो बिल्कुल मेरी तरह, बहुत गुस्साता है साला, और नाचता है गुस्से में इतनी तेजी से, इतनी तेजी से कि मत पूछिए। और 1 सेकंड में वो स्पीड लेता है और 1 सेकंड में खड़ा हो जाता है। कोई मशीन उतना जल्दी खड़ा नहीं हो सकती, और अनबैलेंस नहीं होता, वैसे रह जाता है। वो 3 पांव पर नाचता है, नाचते 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 भंग से खड़ा हो जाता है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जैसे आसमान की बिजली चमकती है। मुझको भी लगा कि जरूर शिव का अवतार है। शिव ने कैसे कैसे जीव बनाया, क्या स्पीड है उसका। तो जब कोई अजूबी चीज थोड़ी देखता है ना, तो उसका अवतार मान लेता है। मैं भी कुछ अजूबा सा जानवर हूं, इसीलिए कुछ गुरु भाइयों ने कह दिया कि आप अवतार हैं। अरे बहुतों का नाम चंद्रमुखी होता है, लेकिन चंद्रमा जैसी चांदनी कहाँ होती है। बहुतों का नाम नयन सुख होता है, लेकिन जरा दोनों आंख का अंधा। नाम से और बोलने से कुछ होता नहीं है, काम से होता है। अगर आप काम करें तो लोग आपको शिव कहेंगे। शिव का अवतार कौन सी चीज है? उसका अवतार तो हो ही नहीं सकता। लोग कहेंगे साक्षात शिव ही उतर के आए हैं, अवतार की कौन सी बात? तो अवतार को छोड़ दीजिए, आप शिव का कार्य करिए, शिव से जुड़िए, जगत को शिव गुरु से जोड़िए। आप लोग आप ही को कह देंगे कि शिव ही तो उतर के आए थे इस काम को करने के लिए। अवतार क्या होता है? वो नहीं रहेंगे तब न अवतार होगा, वो तो है ही। हमको आपको साहब आपको प्रेत शिव के रूप में ठगे थे, फिर भी आपने शिव को ही गुरु माना। इसका रहस्य समझाने की दया करें। बहुत आदमी है जो लात खाता है तो वो वहीं रहता है। नहीं, भारतवर्ष में पत्नी अपने पति का पांव दाबती है और ससुरा उसी पांव से उसको लात मारता है, तब वो बेचारी रहती है कि नहीं रहती? यही नियति है भारतवर्ष के महिलाओं की। यहाँ महिलाएं, मैं सुन रहा था, चिंतित हैं कि गुरु भाई क्यों नहीं चलते। एक साला गुरु भाई उठ के नहीं ड्रामा करे।
एक गुरु भाई भी नहीं बोला कि गुरु बहनें हमारे इलाके में नहीं चलती है। देख लीजिए, आप चिंतित हैं पुरुषों के लिए तो वो नहीं चलते हैं। पुरुष कम वक्त बिल्कुल चिंतित नहीं है कि आप क्या करती हैं, ये पूरी तरह बेवफा है। इसीलिए ये चिंता छोड़ दीजिए कि पुरुष चलते हैं कि नहीं चलते हैं। 1 अरब 6 करोड़ की आबादी में आप कम नहीं है। भारत की जनगणना कहती है कि लगभग 50% का रेशियो है, अनुपात है, थोड़ा ही कम है, 50% का अनुपात है। अरे भैया 1 अरब 6 करोड़ का आधा करिए, अभी बहुत काम बाकी है। दूसरों हाँ ठीक है, गुरु का आदेश है, सबको कहेंगे, लेकिन क्या चिंतित होना है। महिलाएं ही शिव की ओर चलें तो आज तक महिलाओं को आगे करने का बहुत प्रयास किया गया है देश में, महिलाएं आगे आई नहीं, पहली बार तो आई हैं। आप आगे बढ़िए और महिलाओं को चाहिए कि वो अपना संबल, अपनी ताकत खुद ही वो इकट्ठा करें और आगे बढ़ें। प्रेम और दया में क्या अंतर है, या दोनों एक हैं? साहब स्पष्ट करने की दया करें। प्रेम और दया में क्या अंतर? प्रेम 2 तरह का हो सकता है, एक जगत से, एक ईश्वर से। लेकिन दया तो जब भी होगी वो जीव को शिव बनाएगी। प्रेम 2 अर्थों में इस्तेमाल हो सकता है, एक जागतिक प्रेम, जगत से आपका प्रेम, दूसरा उस परमात्मा से आपका प्रेम। तो दया का जो कन्वास है, दया का जो दायरा है बहुत बड़ा है। दया होगी तो प्रेम पनप जाएगा, प्रेम अंकुरित हो जाएगा। दया नहीं होगी तो प्रेम जगत का ही रह के रह जाएगा। प्रेम तो आपका स्वाभाविक गुण है, वो आपके जगत में ही रह जाएगा, वो शिव की ओर नहीं जाएगा। उस परमात्मा की, उस शिव की दया होती है, तब वह प्रेम मुड़ता है ईश्वर की ओर, शिव की ओर। दया और प्रेम में कोई तुलना नहीं है, दया बहुत बड़ी चीज है। प्रेम ठीक है, प्रेम से जुड़ता आदमी जरूर है, लेकिन जुड़ दोनों दिशाओं में सकता है, जगत में भी जुड़ सकता है, ईश्वर में भी। जी, हमेशा कहते हैं वह छोटा सा वाक्य मुझको याद नहीं। स्वभावगत श्रीमुख से कई बार यह सुनना और यह कौतूहल पैदा करता है। क्या यह समझा जाए कि उस वाक्य पर प्रकाश डालने का सही वक्त नहीं आया है? मैं असत्य नहीं बोलता, मुझको सचमुच में याद नहीं। बातें समझ में आ गई, लेकिन वो वाक्य याद नहीं है, मुझको कुछ भी याद नहीं। याद होता तो जब सब कुछ बता सकता हूँ, तो ये बात कौन सी बड़ी थी जो नहीं बता, मुझको याद ही नहीं। हाँ, बातें सारी समझ में आ गई, जो कहा जा रहा था मुझको, और मैंने स्वीकार कर लिया यह काम करना। मेरी आदत नहीं है कि आप कहें और मैं मान ही लूँ और उस काम को करूँ। आध्यात्म की दुनिया में तो बिल्कुल मैं नहीं मानता, और मैंने मान लिया उस बात को। इसका मन ही था कि मैं समझ गया था और हार चुका था उस आवाज के सामने। हार तो पहले ही गया था, पूरी तरह हार गया। मुझको समझ में बात आ गई कि क्या कहा जाए, लेकिन वो वाक्य याद नहीं है, वो शब्द मुझको याद नहीं।